गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद झा है और मैं IITJ के लिए बच्चों को टीच करता हूं। आजकल तो यूट्यूब पर ही टीच करना पड़ रहा है। पता है आपको कि कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई है। ये जो टॉपिक है रिलेशन, क्लास 11th का टॉपिक है। ये क्लास 11th वाले बच्चों का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन तो बहुत आसान है, फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट रिलेशन फंक्शन टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको नहीं कराने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो देने वाला हूँ कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन टॉपिक को आप सिर्फ मैथमेटिक्स की तरफ से मत देखिए, आप इसको रियल लाइफ की तरफ से देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में आजकल टाइम होता ही होता है, तो एक सीरियल है रामायण। तो रामायण देख रहा था, तो रामायण देखते देखते मुझे बड़ा अच्छा ख्याल आ गया कि आपको रामायण के थ्रू रिलेशन समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो समझिएगा रिलेशन क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलेशन दैट इज रिलेटेड टू द रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन तो ऐसी है कि रामायण में कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स का नेम लिख रहा हूँ मैं, शायद आप जानते होंगे। राम, RAM, राम, लक्ष्मण, LAX। और राम और लक्ष्मण इनके महान पिता कौन थे पता होगा आपको। तो राम और लक्ष्मण इनके महान पिता थे दशरथ। ठीक है, तो राम, लक्ष्मण और दशरथ, इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको एक तो आपको एपिक स्टोरी रामायण के बारे में पता लग जाएगा, और दूसरा रिलेशन जो टॉपिक है ना वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। ठीक है, कभी हो सकता है आपने कभी गौर नहीं किया हो, तो शायद इस बार आप समझ जाएंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये राम, लक्ष्मण और दशरथ ये किसी एक फैमिली के लोग हैं। इसको मान लिया मैंने फैमिली X। कौन सी फैमिली थी? अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या के लोग हैं सब। ठीक है, X ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये Y फैमिली है, और Y फैमिली में मैं नेम लिख रहा हूँ। एक नेम माता सीता, दूसरा नेम सेकेंड नेम देवी उर्मिला, देवी उर्मिला। ठीक है, और 2-3 नेम और लिख रहा हूँ मैं, आप पहचानिएगा इस नेम को। वन नेम इज कौशल्या, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी, कैकेयी। तो आपको हार्डली 5 मिनट्स का वीडियो मेरा है, बट इससे आपका ज्ञान जो है ना, एक तो आपको हिस्ट्री पता लगेगा और दूसरा आपको मैथमेटिक्स पता लगेगा। और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में कितना अच्छा कनेक्शन है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने का। ठीक है, तो ये 2 फैमिली दिखा दिया मैंने आपको। अब रिलेशन समझते हैं क्या होता है रिलेशन। तो देखिए क्या था, आपको पता होगा राम क्या थे? राम थे हस्बैंड थे। किसके हस्बैंड थे? सीता के। ठीक है, तो राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता। तो यहाँ जो रिलेशन है X और Y में, तो यू कैन से X इज हस्बैंड ऑफ Y। दिस इज द रिलेशन बिटवीन X एरो Y। ऐसे लिखते हैं रिलेशन को। R यहाँ लिखते हैं सच दैट X एरो Y, X क्या है? X इज हस्बैंड ऑफ Y। ठीक है, इस तरीके से R को लिखा है। तो लिख रहे हैं इज डिफाइंड एज, रिलेशन बिटवीन X एंड Y इज डिफाइंड एज X इज हस्बैंड ऑफ Y। ठीक है, अब देखिए रिलेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है, समझिए यहाँ पे क्या है। लक्ष्मण हस्बैंड ऑफ उर्मिला। अब आपके महान पिता आ गए। ठीक है, किनके महान पिता आ गए? राम और लक्ष्मण के महान पिता। तो ये जो महान पिता थे ये एक्चुअली में ही महान थे, क्योंकि ये इनके भी हस्बैंड थे और इनके भी हस्बैंड थे और इनके भी हस्बैंड थे। शायद आज के ज़माने में लोगों को इतना महान होने का मौका नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। ठीक है, आप मैनेज भी नहीं कर सकते। राजा महाराजा हुआ करते थे लोग, तो कर लेते थे मैनेज। तो ये जो दशरथ थे, इनके पिता काफ़ी महान हुआ करते थे, और इनकी महानता ये थी कि इन्होंने तीन देवियों के साथ रिलेशंस रखा था। दैट वाज द रिलेशंस ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, जहां पे एक पर्सन मोर देन वन के साथ भी कनेक्शन बना सकता है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन में क्या होता है कि कोई एक पर्सन मोर देन वन के साथ रिलेशन रख सकता है। एक और खास बात दिखा दूं आपको मैं इसके अंदर। दूसरा सीरियल था महाभारत। तो महाभारत की कहानी सुनिए। महाभारत में कैरेक्टर है दैट इज कॉल्ड भीष्म। तो भीष्म ऐसे कैरेक्टर हैं, भीष्म ये भीष्म को मैं यहाँ डाल देता हूँ इस फैमिली में, X फैमिली में। तो भीष्म ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने किसी से शादी नहीं की, जो किसी के हस्बैंड ही नहीं थे। तो रिलेशन ऐसा एक तरीका है जिसमें 2 सेट के बीच कनेक्शन होता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको जिससे मर्जी है, जितनी बार मर्जी है रिलेशन कायम कर सकता है, और किसी की मर्जी है हो सकता है रिलेशन बनाए ही ना। ठीक है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं है।
फंक्शन में क्या होता है, तो फंक्शन फॉलोज सम रूल, फंक्शन फॉलोज सम रूल, और उस रूल में क्या है, ये महानता नहीं चलेगी, ठीक है। ये जो दशरथ जी वाला जो महान कार्य था ये नहीं चलता है। यहाँ पे एक पर्सन, फंक्शन के अंदर एक पर्सन कभी भी एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। तो हम लोग करेंगे फंक्शन चैप्टर के अंदर। द पॉइंट इज फंक्शन फॉलोज सम रूल। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ रिलेशन और फंक्शन को याद रखने का या समझने का तरीका। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में कभी कभार हिंदी जो वर्ड है ना वो बहुत काम का वर्ड होता है। मतलब रिलेशन और फंक्शन में कनेक्शन क्या है वो समझने के लिए बता रहा हूँ आपको आई गारंटी कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे इस बात को। तो रिलेशन का हिंदी में होता है संबंध। क्या होता है, और आप इस वर्ड को पढ़ाई तक ही रखिएगा, बहुत दूर तक अपने दिमाग को मत ले जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो क्या कहते हैं इसको, संबंध कहते हैं, संबंध, ठीक है। और इसे कहते हैं फलन, इसे कहते हैं फलन। मैं अभी ऑलमोस्ट भूल गया हूँ बट ठीक है, लिखा सही मैंने, संबंध और फलन। अब आप समझ सकते हैं कि संबंध और फलन में क्या क्या कनेक्शन हो सकता है। इतने समझदार तो आप जरूर होंगे अगर आप क्लास 11th में हैं, तो आप समझते हैं कि संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। क्लास 10th का बायो पढ़ के आए आप लोग, ठीक है ना। तो अगर संबंध बनेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो पूरी आपको मैंने कहानी सुना दी कि संबंध बनाना है आपको, फल मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज नॉट श्योर, ठीक है। तो अगर कोई कनेक्शन रिलेशन है तो फंक्शन होगा नहीं होगा दैट इज नॉट श्योर। बट अगर आपको फल मिल रहा है, इसका मतलब समझ गए, ऐसे तो फल मिलेगा नहीं, ठीक है ना। आप सभी लोग फल हैं किसी न किसी चीज़ों के, तो वो जो फल है तभी मिलता है जब आप संबंध बनेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट रिलेशन कैन बी और कैन नॉट बी अ फंक्शन, ठीक है। अगर संबंध है तो फल मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बट अगर फल मिला है आपको इसका मतलब संबंध तो बना ही होगा। तो ये कनेक्शन है। सो यू कैन राइट रिलेशन मे और मे नॉट बी ए फंक्शन, बट अगर फंक्शन है दिस इंप्लाइज इट इज ऑल्सो ए रिलेशन। तो ये आपका कंप्लीट थ्योरी है कि संबंध है तो फलन हो भी सकता है नहीं हो सकता है, बट अगर फलन है तो संबंध तो होगा ही होगा। होप आपको ये बात कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी तरीके से बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। और आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि नहीं समझ सकते कि संबंध क्या होता है और फल क्या होता है। क्लास 10th पढ़ के आए हैं, बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, बहुत कुछ ज्ञान लेके आए हैं। तो मैं सब ज्ञान को थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल पार्ट में यूटिलाइज करवा दूँ। और ये जो कहानी थी महाभारत की कहानी और रामायण की कहानी, वो मैं आजकल देख रहा था तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा कनेक्शन बन सकता है। तो रिलेशन दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट इंट्रो पार्ट था कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में कुछ रूल्स होंगे वो मैं कराऊंगा आपको टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।